कि महंगाई की सताए अवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से कमी कर दी है और पेट्रोल सिर्फ 2 रुपये 7 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 40 लीटर सस्ता किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 10 पैसे से कम होकर 247 रुपये 3 पैसे लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल अब 249 रुपये 69 पैसे के बजाय 246 रुपये 29 पैसे लीटर फरोख्त होगा। और इसी तरह लाइट डीजल 1 रुपया 3 पैसे लीटर जबकि मट्टी का तेल 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। मट्टी के तेल का रेट अब 158 रुपये 47 पैसे से कम होकर 154 रुपये 90 पैसे लीटर हो चुका है, जबकि लाइट डीजल 141 रुपये 93 पैसे की बजाय 140 रुपये 90 पैसे लीटर फरोख्त किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। ओगरा का महंगाई के मारे अवाम पर नया वार। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 31 पैसे इजाफा और नई कीमत 251 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 86 रुपये महंगा, नई कीमत 2965 रुपये 38 पैसे हो गई है, जबकि ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ओगरा ने महंगाई की सताई कौम पर एक और बम गिरा दिया। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 31 पैसे फी किलो इजाफा। सितंबर में एलपीजी की फी किलो कीमत 244 रुपये किलो मुकर्रर थी, जो इजाफे के बाद 251 रुपये 30 पैसे किलो हो गई। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 86 रुपये इजाफे से अब 2965 रुपये 38 पैसे का फरोख्त होगा। एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर शहरी और रिक्शा ड्राइवर बिलबिला उठे। वो कहते हैं कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है और गैस की कीमतों में इजाफा हमारे मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, इस पे भी कोई चेक करने वाला होगा तो ही इसको कंट्रोल करेंगे। हम अवाम में हमने तो अपना निज़ाम चलाना रिक्शा चलाते हैं, जिस रेट पे भी मिलेगी अपने बच्चों के लिए कुछ तो कमाना है ना। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि मार्केट में हर कोई अपनी मर्जी की कीमत पर गैस फरोख्त कर रहा है। हुकूमत एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करे। 2, 3, 4 रुपये ज्यादा ज्यादा 5 रुपये मार्जिन होता है, उसमें सबकी दिहाड़ियाँ सब कुछ ही निकालना होता है। ये तो प्लांट वालों को और डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए ना भी कम करे या रेट के फिक्स रेट गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करे और हमें बता दे टारगेट भी आपने ये 2 रुपये लेने 4 रुपये लेने, हमारा तो इसमें मसला ही कोई नहीं है। वाज़ेह रहे कि लाहौर के किसी हिस्से में अरसे से सरकारी रेट पर एलपीजी दस्तयाब नहीं। दुकानदार अपनी मर्जी से 20 रुपए बढ़ाकर धड़ल्ले से 260 रुपए किलो गैस फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। और अहम खबर ये है कि एपीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 14 रोज़ की तौसीक कर दी है। इनकम टैक्स गोशवारे फाइल करने की हतमी तारीख 14 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और शहरी 14 अक्टूबर तक अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ साहिद आबिद से। साहिद बताएगा और इनकम टैक्स गोशवारे की जो तारीख है उसमें तौसीक कर दी गई है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्की मईशत को दस्तावेजी शक्ल में लाने के लिए एफबीआर की जानिब से ये काम मुसलसल कई सालों से किया जा रहा है, जिसमें अवाम को गोशवार जमा करवाने की हदायत की जाती है और इस मरतबा 30 दिसंबर तारीख दी गई थी, ताहम गैर मामूली रश की वजह से इसमें इजाफा कर दिया गया है। इस तारीख को और अब से 14 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है और ऐसा कोई भी शख्स जिसकी आमदन 50,000 पैसे ज़्यादा है, वो किसी गाड़ी घर का मालिक है, वो इस चीज़ का पाबंद है कि अपना इनकम टैक्स गोशवारा रिटर्न जमा करवाए। और इसी सिलसिले में कारोबारी अफराद की जानब से और अवाम की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा था गुज़श्ता चंद रोज से कि ऑनलाइन सिस्टम पर इंतहाई ज़्यादा दबाव होने की वजह से बाद मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसकी वजह से एफबीआर से मुतालबा किया जा रहा था कि इस तारीख में तौसीक की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इनकम टैक्स रिटर्न भर सकें। और इस वक्त तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसमें एफबीआर ज़राए के मुताबिक तकरीबन गुज़श्ता बरस से 8 लाख जायद इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो चुके हैं, जबकि हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टैक्स नेट में आएँ, जिसके लिए 14 अक्टूबर की हतमी डेट मुकर्रर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद। और मौसम की बात की जाए तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि शहर में गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। सुबह सवेरे सूरज आसमान पर चमकने लगा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर के औकात में गर्मी की लहर महसूस की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम की तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए आज का मौसम के अहवाल।
बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल है। मौसम में दोबारा गर्मी की शिद्दत जो है महसूस की जा सकती है। आज दोपहर के औकात में हम देखेंगे कि मौसम में जो है वो गर्मी की शिद्दत नुमाया महसूस की जा सकेगी। अगर हम बात करते चले दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत जो है दोपहर के औकात में 35 डिग्री तक पीक करेगा, क्योंकि दोपहर के औकात में प्रॉपर हीट वेव तक जो गर्मी है उसको महसूस किया जा सके। यानी शहरी को चाहिए जब घर से निकले तो सर को ढांप कर रखें, अपनी स्किन को कवर रखें और वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि किसी किस्म की डिहाइड्रेशन के खतरे से जो है वो शरीर महफूज है। अगर हम बात करते चले तो ओवरऑल दर्जा हरारत जो है वो कम से कम रात के औकात में 25 जबकि दोपहर के औकात में जो है 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा और रात के औकात में जो है ठंडक का एहसास नुमाया रहेगा, जबकि दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा सकती है। अगर बात करते चले शहर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी जो है वो तदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रही है। शहरी को चाहिए जब बाइक पर ट्रैवल करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और कोशिश करें कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उन पर लाजिम अमल पैरा हो ताकि जो मौसमी अमराज हैं इसमें बुखार, गला खराब, जुकाम, इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे शहरी में हिफाजत करें ताकि जो सीजनल जो बीमारियां फैलती हैं उसके शहरी को परेशानी का खतरा लायक होता है। उसके इसमें सांस की बीमारी भी अब सरे फहरिस्त नजर आ रही है। शहरी को चाहिए कि प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पैरा हो तो किसी किस्म के मुज़र इम्पैक्ट से महफूज रह सके मौसम के। जी, जमाते इस्लामी को लाहौर में धरना महंगा पड़ गया है। पुलिस ने बेकेवाल मोड़ पर धरना देने के इल्ज़ाम में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और ज़ियाउद्दीन अंसारी समेत 9 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी को हक दो अवाम को तहरीक का धरना महंगा पड़ गया है। थाना इकबाल टाउन पुलिस ने बेखेवाल मोड़ पर धरना देने के इल्ज़ाम में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच समेत 9 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में ज़ियाउद्दीन अंसारी, खालिद भट्ट और अहमद सलमान बलोच को भी नामजद किया गया है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी आयद है, जबकि FIR के मुताबिक धरने के बाइस रोड ब्लॉक होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। 20 में से 8 अफसरान का केस डेफर कर दिया गया है और एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर अवैस नवाज को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई है। ये रिपोर्ट देखें। वाई प्रमोशन बोर्ड 1 की सिफारिशात पर वज़ीर आला पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरान को ग्रेड 18 से 19 में तरक्की दे दी। कुछ अफसरान की तरक्की को एतराज़ात के बायस रोक लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी आबपाशी अरूजुल हसन का सर्विस रिकॉर्ड नामुकम्मल होने पर केस डेफर कर दिया गया। शाहिद फारूक का सर्विस रिकॉर्ड नामुकम्मल होने पर केस डेफर कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर अवैस नवाज को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स अब्दुल रज़ाक को ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मोहम्मद सलीम को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद नईम की मुद्दत मुकम्मल न होने पर केस डेफर कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल फरहत हुसैन फारूक की ग्रेड 19 में तरक्की। एडिशनल सेक्रेटरी मुवासिलात गुलाम यासीन की ग्रेड 19 में तरक्की। साजिद गोंदल को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी रेगुलेशन मोहम्मद शहजाद को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। पाने वाले अफसरान में नाहिला तैयब, तारिक खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद असलम, अताउल हक, मोइन अहमद, मीसम अब्बास, मोहम्मद अरशद, सफीउल्लाह और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं। असद अब्बास को ग्रेड 19 के लिए अनफिट करार देकर तरक्की रोक ली गई। आगा जहीर भी ग्रेड 19 के लिए फिट नहीं। नवीद आलम का केस भी रोक दिया गया। गजनफर अली अब्बास, एहसानुल हक का केस भी फिटनेस के बायस रोक दिया गया। और आपको बताएंगे बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों की शामत आ गई है। लाहौर में AI सिस्टम की मदद से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चलान शुरू किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने की आगाही भी दे रही है। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। AI सिस्टम की मदद से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के चालान शुरू। ट्रैफिक पुलिस का मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड और दीगर मुकामात पर क्रैकडाउन। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 2000 रुपए के चालान के साथ हेलमेट पहनने की आगाही भी दी जा रही है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और मॉडल रोड्स पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया गया। SP ट्रैफिक शहजाद ने बताया कि हमारा मकसद बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का महज चलान करना ही नहीं बल्कि उन्हें आगाही फराहम करना भी है। हमारा मोटो ऐसे चलान करना नहीं है, हमारा मोटो जो है वो आप लोगों की सेफ्टी है, हमारे आवाम की सेफ्टी है। और उसके लिए सिर्फ एनफोर्समेंट ही नहीं, हमारी एजुकेशन टीम जो है वो काम कर रही हैं। सब लोगों को हम लोग जो है अवेयर कर रहे हैं कि बाबा आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके अपने लिए। वाज़ेह रहे कि लाहौर में AI सिस्टम की मदद से 2,41,441 चालान टिकट्स जारी किए जा चुके हैं, जबकि मैनुअली 3,38,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़।